बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम अहबाब, दोस्त और मेरे भाई सीनियर्स और तमाम दोस्तों को, तमाम अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यूट्यूब से ज़रा परहेज़ कर रहा हूँ कि फिर ये टेंशन में मुब्तला कर देती है, जवाब देना लाजिम हो जाता है। तो एक्चुअली कल भी मेरी गुफ्तगू में कुछ अना के मसले थे कि जिसने इंसान को तबाह कर दिया है। तो इंसान क्या है? मट्टी है और मट्टी ही आना है। ईगो है, नफ्स है, शरीर है। लोग इब्न तुराब हैं, मट्टी के बेटे हैं, नफ्स के गुलाम हैं, अना के मरीज़ हैं और शरीर की ख्वाहिशों पर अपने जिस्म की और अपने अंदर की ख्वाहिशात पर चलने वाले हैं। सबसे बड़ी बहादुरी यही है कि हमने अपने इस मिट्टी से बने हुए जिस्म को पाको पाकीज़ा रखना है। अगरचे मिट्टी पाक है और इंसान भी मट्टी है और उसने मट्टी हो जाना है, तो हम पाक क्यों नहीं हो सकते? कौन सी ऐसी कुव्वत हमारे अंदर कार फरमा है कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है? किसी ने तू कहा तो उसका जवाब उसने गाली से दिया। किसी ने खुशामद की तो लोग पीछे चले गए उसके सामने कि वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है। उसकी एक मैं मिसाल एक मजाक की सूरत में बता देता हूँ कि एक साहब ने इस्तीफ़ा देते हुए अपने बॉस की खिदमत में सब लोगों के साथ तकारीर के बाद बातें होती रहीं, तो बॉस ने एक लतीफ़ा सुनाया। सब हंसने लगे, वो बंदा नहीं हंसा। सबने कहा कि यार बॉस ने लतीफ़ा सुनाया है। और आपने कोई अपना इजहार नहीं किया, मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं। तो उसने जवाबन अर्ज़ किया कि मैं रिज़ाइन कर सकूँ। अब इसमें बहुत कुछ राज पोशीदा हैं। आप समझ सकते हैं कि वो क्यों हंस रहे थे, वो क्यों नहीं हंसा। ये इंसान की अना है, ये इंसान की खुशामद है। आज मैं इसी पे जो है ना बस इक्तफ़ा कर रहा हूँ। आज मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ कि जो हम सब के लिए बहुत मुफीद है और बहुक्म ताला इसके असरात आपको बहुत जल्द नज़र आते हैं। हम में से हर शख्स को चाहिए
कि वो जो है ज़रूर इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा। जो मुझसे बनवाना चाहते हैं मैं उन्हें बना के दे सकता हूँ, उन्हें भेज सकता हूँ। तो जनाब आली कलम संभाल लें और लिखते जाइए। दालचीनी 10 ग्राम, दोहराता रहता हूँ, दालचीनी 10 ग्राम, काली मिर्च हर घर में पाई जाती है, दालचीनी भी हर घर में पाई जाती है। काली मिर्च 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, जिसे तेज पत्ता भी कहते हैं, खरबूजे के बीज, इसे तुख्म खरबूजा भी कह सकते हैं, 10 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम, अखरोट की गिरी, अच्छे अखरोट की साफ गिरी, आप खुद भी ले सकते हैं नरम छिलके वाली, वो भी 10 ग्राम, अलसी के बीज 10 ग्राम। मैं दोहरा देता हूँ। दालचीनी 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, खरबूजे के बीज 10 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम, अखरोट की गिरी 10 ग्राम, अलसी के बीज 10 ग्राम। सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलने वाली है। 200 रुपये में, 250 रुपये में मिल जाएंगी आपको। किसी अच्छे पंसार से साफ़ करवा लीजिएगा या ख़ुद साफ़ कीजिएगा घर में आने के बाद। किसी कपड़े से ऐसे लेके उसके अंदर जो धूल जमी हुई होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन सब अशिया को खरल कर लें। एक लोहे का खरल आता है, खरल करने में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप इसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंडर में पीस लें, पाउडर की शक्ल में ले आएँ। इतना पाउडर की शक्ल में ना लेकर आएँ कि वो जैसे उड़ती हुई मिट्टी की धूल होती है उस तरह हो जाए, बस सफूफ बन जाए। ये जितना वज़न इसका बनेगा, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 अशिया हैं। 6 अशिया को पीसने के बाद इसका जितना वज़न बनता है उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें। जो सफूफ बना है उसको 10 पे डिवाइड कर दें और यानी 10 की 10 हम वज़न होनी चाहिए जितना भी पीसने के बाद वो पूरा बना है। तो उसकी 10 पुड़ियाँ बनेंगी। दस पुड़ियाँ जो हैं वो आपने 10 दिन खानी। एक पुड़िया रोज़ाना सुबह खाली पेट, नीम गर्म पानी से लेनी है। फिर समझ लें कि ये जो 10 पुड़ियाँ बनेंगी उनमें से खाने से 1 घंटा पहले एक पुड़िया रोज़ाना सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी से पी लें और फिर 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। चाय अगर से पी सकते हैं लेकिन ना पिए तो बेहतर है। इसके फ़वाइद आपको लुत्फ़ आ जाएगा। एड़ी से लेकर
पैर की एड़ी से लेकर सर तक और इसकी चोटी तक कोई भी बंद रग, क्लोज शरियान, क्लोज आर्टरीज होंगी, वो खुल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी ये पुड़ियाँ खाने से इसमें कुछ नहीं है, घबराने की भी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आपकी देखी भाली हैं। तो इससे एड़ी से लेकर चोटी तक कोई भी बंद शरियान कहीं भी होगी वो खुल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दिल के मरीज भी याद रखें, मोटे लोग भी याद रखें, दुबले लोग भी याद रखें। किसी का हाथ सुन्न हो जाता है, किसी का पैर सुन्न हो जाता है, किसी का कोई भी जिस्म का हिस्सा सुन्न हो जाता है, तो वो खून में रुकावट के बायस कहीं ना कहीं क्लॉटिंग ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ये हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उन क्लॉट्स को ख़त्म करने के लिए और उन रगों को खोलने के लिए और दीगर दिल के मरीज़ ये याद रखें कि ये नुस्खा इस्तेमाल करते रहें। आप ये नुस्खा इस्तेमाल करते रहें, दिल के मरीज़ हों भी या ना भी हों। अल्लाह के हुक्म से पूरी ज़िंदगी हार्ट अटैक में उसकी डेथ नहीं होगी, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। जिनको लकवा है उन पे भी उतना ही असर करेगी ये। दिल चाहे 90% तक ब्लॉकेज हो, दिल की शरियाने 90% भी अगर ब्लॉकेज हैं या ब्लॉकेज ही क्यों ना हो, ये हैरत अंगेज दवा पूरे जिस्म की तमाम बंद रगों को खोल देगी इंशाअल्लाह ताला। इसे 10 रोज़ इस्तेमाल करें, 10 रोज़ के बाद आप फिर उसे बना लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके इस्तेमाल से या रेगुलर इस्तेमाल से आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे या आपको कोई परेशानी पहुँचे। 1 हफ्ते का वक्फ़ा दे दें, 10 दिन का वक्फ़ा दे दें, फिर बना के खाना शुरू कर दें। लेकिन आपको जो सबब था शरियाने बंद होने का, बंदा एक जगह बैठा हुआ है, मुसलसल बैठा हुआ है, मुसलसल बैठा हुआ है, काम में लगा हुआ है, उठता है उसके पैर सुन्न हो जाते हैं, जूते पहनते हुए जूते नहीं पहने जाते, तो उन्हें यह एहतियात करनी चाहिए कि हर 3 घंटे के बाद अपनी सीट को छोड़ दें और 5-10 मिनट किसी के पास चले जाएं, काम की गरज से चले जाएं, लेकिन टेंशन वाला काम ना हो। हमेशा ज़िंदगी में हंसते रहें, किसी परेशानी को अपने ऊपर सवार ना करें, किसी एंजाइटी या यासियत में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यासियत क्या है, क्या कर लेगी हमारा। लेकिन हमें दुनिया से बेगाना कर देती है, मुआशरे से बेगाना कर देती है, लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम अमराज के लिए इंशाअल्लाह शफ़ाए कामिला व आजिला नसीब होगी और ये तकरीबन पूरे जिस्म पे आपके एक मस्बत असर डालेगी। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। आप इसे आजमाएं, 10 दिन के बाद जो है ना, फिर आप इसमें
कॉल ऑफ नेचर एक खांसी आ जाती है। दूसरा, एक और, नमक इंसान के लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे कि जिस्म के लिए रूह। क्यों कहा जाता है कि नमक हराम है? नमक की इतनी अहमियत है तो कहा जाता है कि नमक हराम है। तो इसके अंदर भी एक मज़ा था कि वो किसी से कह रहा था कि तुम बहुत नमक हराम निकले। उसने कहा मेरा बीपी इतना हाई रहता है, मैंने तुम्हारा नमक खाया ही नहीं है, तो मैं तुम्हारा नमक हराम कैसे हो गया? तो बात यह है कि ये तो मजाक की बात थी, लेकिन नमक एक ऐसी चीज़ है और ऐसी चीज़ है कुदरत ने बनाई है कि जिन हजरात के घरों में, कमरों में बच्चों को, हमारी ख़वातीन को, मर्दों को ये महसूस होता हो कि कुछ आवाज़ें हैं या कोई सामने से गुज़रा है या ठक ठक हुई है या दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है, इसको जांचने के लिए आप इतना सा नमक लेके पानी के गिलास में डाल दें और वो नमक डला हुआ पानी जो है अपने बेड के पास के जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो वहाँ पे रख दें। 2 या 3 दिन में पानी को आप देख लें कि अगर गदला है तो समझ लें कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नमक ऐसी चीज़ है कि जो हर चीज़ को दूर करता है। देखिए, प्याज में डालें तो प्याज की सब कड़वाहट को दूर कर देता है, मिर्चों के अंदर डालें तो मिर्चों की कड़वाहट को दूर कर देता है। कोई खट्टी चीज़ है उसमें आप नमक को डाल दें तो उसकी खटास दूर कर देता है। तो अल्लाह पाक ने, और ये जितनी हम एलोपैथिक या होम्योपैथिक या दूसरी दवाएं खा रहे हैं, ये नमकियात तो हैं। क्या है? सोडियम, पोटाशियम, बोरोनाइट, ये तमाम चीज़ें नमकियात हैं। तो वो अल्लाह पाक ने नमक में वो तासीर रखी है, उसका जो है आप इंशाअल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और इसके बारे में मैं आपको कल भी कुछ बताऊंगा। और इस पर मैं इक्तफ़ा कर रहा हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आपसे कि अना के ग़ुलाम न बने, अना के हाकिम बने। ये न देखें कि भाई उसने क्या कहा है या दुनिया क्या कहेगी। आज कब्रिस्तानों में वही लोग आबाद हैं जो दुनिया कहलाते थे। कहाँ गए वो दुनिया 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 कहने वाले? आज हम जिंदा हैं, हम दुनिया से डर रहे हैं, अल्लाह पाक से नहीं डर रहे हैं कि वो क्या कहेगा। लेकिन दुनिया क्या कहेगी उससे डर रहे हैं। कल हम भी दुनिया के हिस्से बन के कब्र के अंदर होंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छी सोचें लानी चाहिए, जहन शफाफ हो, दिल पाक हो, जिस्म पाक हो। कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। घर को सजा रहे हैं, खूब सजा रहे हैं, पोछे लगवा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, मासी आती है, हर चीज़ को धोती है, सब कुछ करती है, घर चमकता है कि लोग आ रहे हैं। अगर मैला हुआ तो क्या कहेंगे? क्या कितना सोफे में मिट्टी है, कितना इधर मिट्टी है, कितनी टेबल के ऊपर मिट्टी है, उस पर मैला के उन्होंने जो है वो खाना रख दिया है, लोग क्या कहेंगे? लेकिन जब उसकी सफाई हो गई तो लोग ये कहेंगे कि उनका घर कितना साफ सुथरा था।
तो घर की और दुनिया की चीज़ों को तो हम साफ करने को भी निस्फ ईमान कह सकते हैं कि वो भी निस्फ ईमान है। लेकिन असल जो है निस्फ ईमान क्या है कि अपने शरीर को पाक करना, अपने दिल को पाक करना। दिल पाक हो जाएगा, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, आप हज पे नहीं गए किसी वजह से, या दीगर कोई काम ऐसे नहीं किए, लेकिन आपके अंदर और आपके शरीर के अंदर ये दिल पाक है, तो ये निस्फ ईमान आपके पास मौजूद है हर वक्त। अब बाकी निस्फ ईमान जो है वो उन फ़राइज़ की अदायगी के बाद आप जो है वो मुकम्मल ईमान के हामिल होंगे। तो अब आपको जो चीज़ पसंद है, हमें जो चीज़ पसंद है, हमारे अख्तियार में, चाहे अमल करें चाहे ना करें, या दुनिया को के ग़ुलाम बन जाएं या दुनिया को हम अपना ग़ुलाम बना लें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक हम सब के अहबाब को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और हमारी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को महफूज फरमाए और फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस, इसकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, गैब से माली इमदाद फरमाए और उन मुनाफिकीन को कि हमें तो इरशाद ये हुआ था कि यहूद व नसारा से दोस्ती ना रखो, और जब हम रखते हैं दोस्ती उनसे तो समझे कि हम कलाम पाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और जो कलाम पाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है समझ लेंगे कितना बड़ा उसका दिल जिगरा है कि अल्लाह से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये अशरफुल मखलूक है। तो अल्लाह पाक वहाँ फतह अता फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतियाब करे, जो शहीद हो चुके हैं उनको अल्लाह इल्लीन में जगह इनायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।